शाह साहब मुझे टेस्टिमनी देनी थी। हाँ बोलो। जी। शाह साहब अभी आपने ज़िक्र किया बावा की बिल्ली भाग गई है। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा एक तो दुःख हो रहा है उसके लिए, अल्लाह करे वापस आ जाए वो जल्दी तीन से। दिन बाद और देखो, मैं एक बात बताऊं आपको इंटरेस्टिंग। वो सुबह उसने मैसेज किया, मैंने कहा बाबा तू है वाकई बाबा, यानी कि संजय दत्त स्टाइल है, 3 दिन बाद मुझे बता रहा है। मैंने कहा अगर पहले बता देता तो फिर मैं कुछ करता भी, लेकिन मैंने कहा फिर भी मैं तवज्जो करूंगा, पता नहीं क्या हुआ है। बोलो बोलो, टेस्टिमोनी दो। जी शाह साहब बिल्कुल, मैं वही कहने वाली थी कि शाह साहब आपसे मिलने से पहले मेरी जो बिल्लियाँ खोई हैं वो खोई हैं, लेकिन माशाल्लाह आपके बाद से आपने एक दफ़ा मुझे एक बात कही थी कि मिदत बलोच खोई हुई बिल्ली हमसे बेहतर कोई नहीं जानता बुलाना। हद हो गई है, दोबारा बोलना ही है। क्या बोला था मैंने? आपने कहा था खोई हुई बिल्ली को बुलाना हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, भागी हुई हाँ। बिल्ली को। हाँ, भागी हुई बिल्ली को बुलाना हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये और शाह बात, साहब ये ये फैक्ट है। बिल्कुल 100% है। हाँ, लेकिन शाह साहब 100% है। पहले भी अन्नू जो मेरा कैट खो गया था वो वापस आ और गया था, उसकी मैंने टेस्टिमोनी दी थी। लेकिन अभी जो मुझे देनी है, 3 दिन पहले नया कैट है मेरा, तो उसको रास्तों का कुछ पता नहीं है। और वो पर्शियन है तो लोग चोरी कर लेते हैं, और यहाँ हमारे एरिया में उसको ना डॉग्स उसको मार देते उसको हैं। उसको सेट नैप दे देना था ना, अगर रास्तों का पता नहीं है तो। क्या दे देते ना था। सेट नैप ना, मोबाइल फोन पे जो ऐप होती है, मैपिंग जिसे कहते हैं ना, कि वो सेट नैप से वो जहाँ जाना होता वो लोकेशन डाल देते घर का। कहीं भी गुम हो तो वो घर पहुंच जाएगा, सेट नैप दे देते। पर्शियन कैट है, इतना तो समझता है ना। वो भी अन्नू नाम है, क्यों शहजाद भाई, है ना? बोले बाजी बोले। बिल्कुल, ऐसा बहुत समझता है, लेकिन वो जब भागा ना 3 दिन पहले, तो अभी क्योंकि आपने थोड़ा सा आप बिजी भी थे तो मैं अवॉइड भी इस चीज को कर रही थी। जब वो कैट भागा ना तो हमारे साथ एक प्लॉट है, तो वो बिल्कुल खाली है, वो बहुत अरसे से बंद है, मतलब घर था लेकिन अब तो हाल खराब हो गया है उसका। जब वो कैट भागा तो उसने मतलब वो हमारी आंखों से ओझल हो गया, हमने देखा वो कहाँ चला गया पता नहीं। मेरे वॉलपेपर पे बड़े शाहजी की पिक्चर है। ये हम्म। मेरी टिप है बाबा को, बाकी सबको भी। हम्म। बड़े शाहजी की पिक्चर है। मैं उस वक्त एकदम से इतनी परेशान हो गई थी, मैंने सिर्फ वो पिक्चर देख के ये कहा, मैंने कहा बड़े शाहजी इसको रास्ता दिखा देना, ये मुझ तक आ जाए। हम्म। तो 5 मिनट गुजरे होंगे, वो दिखना बंद हो गया। मेरे भाई ने कहा गया, रहने दो, अल्लाह मालिक है, आएगा तो आएगा। हम्म। मैंने फिर पिक्चर देखी, मेरे दिल से वही आवाज निकली कि बड़े शाहजी इसको रास्ता ही दिखा देंगे, वापस आ जाए मुझ तक। शाह साहब इतनी बात मैंने करके मैं पलटी हूँ, वो दूर दूर तक कहीं नहीं था, मैं पलटी हूँ तो वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था। ऐसा ही होता है। मतलब वो दिख ही नहीं रहा था, आते हुए दिखता, भागते हुए दिखता, मैं पलटी हूँ वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था और मैंने उसे पकड़ लिया। देखिए, मैं एक बात बता दूं अपने लिए। मैं भागी हुई बिल्ली का कहा था कि भागी हुई बिल्ली जो है, तो हमसे बेहतर कोई नहीं बुला सकता। लेकिन भागी हुई के अलावा खोई हुई बिल्ली, अगवा हुई हुई बिल्ली, गुम हुई हुई बिल्ली, कोई भी बिल्ली जो है ना किसी भी फॉर्मेशन में, ये हमारे अब्बा और हमारे दादा जो हैं वो तो खैर छोड़ ही दो, लेकिन हमारे अब्बा भी जो है ना ये काम करते नहीं थे, लेकिन वो जानते थे इसको कि कैसे बुलाया जाता है। देखिए, हर चीज़ के लिए जो है ना, मैं एक बात बताऊं सबको, इंटरेस्टिंगली लोग सोचेंगे ये कैसे होते हैं। हर चीज़ की एक पढ़ाई है, हर चीज़ की पढ़ाई है, हर चीज़ का तरीका है। अब लाजमी नहीं कि हर कुछ सब कुछ बताया जाए, लेकिन एक तरीका होता है। और ये क्योंकि ये नियाज हुसैन आबदी की दस्तरस है, ये जो एक काम है ना, ये कुछ चीज़ें जहाँ से आई हैं ये वहाँ से है। ये चीज़ है मिद्दे बलोच। बोलो 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 चंदा। बिल्कुल। तो शाह साहब वो वापस आ गया, फिर मतलब इतना वो अचानक से था कि हम सब हैरान हो गए, लेकिन मैं सुकून में थी, मुझे पता था, मैंने बड़े शाह जी की पिक्चर देख के बोला है ये आ जाएगा वापस। उसके नेक्स्ट डे वो फिर चला गया, क्योंकि वो दूसरे बिल्लों से लड़ता है बहुत बुरा। वो नेक्स्ट डे जब दोबारा चला गया, वो दूसरे बिल्ले को मार रहा था, हद से ज्यादा मार रहा था। वो ना उस घर में गिर गया जो हमारे पड़ोस में है। शाह साहब वो घर 10 साल हो गए हैं, वो घर बंद है। और वो घर ऐसा है, मतलब कोई दिन में भी उसे देखे ना तो वो वहां जाने से घबराएगा, इतना हम्म। खंडर बन चुका है वो घर। तो अब पता नहीं मेरी इस बात पे पार्टी ना हो जाए, लेकिन मैं उस वक्त इतनी डर गई थी और घबरा गई थी कि ये भाग ना जाए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने भाई से बोला मैं वहां जाके इसको लेके आती हूँ। हम्म। तो भाई मुझे डांटने शुरू हो गए, अम्मी कि कहाँ जाने का बोल रही हो, वो घर 10 साल से लॉक है, वहां कोई आता जाता नहीं है। लेकिन मैं इतनी घबरा गई थी, मुझे बस एक जहन में ये चीज थी कि मैं बड़े शादी से बात कर रही हूँ। मैं रुकी, मैंने अपने भाई को बोला मैं जा रही हूँ।
मेरी पिक्चर थी जो सेल फोन पे। मैंने लिटरली उस वक्त मैं इतनी थी हाइपर घबराई हुई, मैंने बोला बड़े शाह जी आप मेरे साथ चलें, मुझे इसको वापस लाना है। शाह साहब मैं उस घर में गई हूँ। एक जो माइनर सा होता है ना, मैं बहुत डरपोक हूँ वैसे, एक माइनर सा डर होता है ना, मुझे उस घर में फील नहीं हुआ। मैं अकेली उस घर में गई, मैंने अपने बिल्ले को लिया। मैं इस बात में रिलैक्स थी कि मेरा सेल फोन ऑन है और इस पे बड़े शाह जी की पिक्चर है, बड़े शाह जी मेरे साथ हैं। मैंने अपने बिल्ले को लिया है, भाई को दिया, और मैं उसे वापस लेके आई हूँ। मुझे कुछ हाथ में इंजरीज हुई, लेकिन उस घर में जाना और वहां से वापस आना, ये मैं खुद एक बाद में मुआवजा सोच है, रही थी कि ये मुआवजा है। एग्जैक्टली हाँ। क्योंकि मैं वॉल से कूद के गई थी। हम्म, ऐसे तो होता है, मतलब शादी। ये काम भी करवा देते हैं हम चोरी के। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए चीज़ ये कि एक मैं बात बताऊं मित्र बलोच के, पढ़ने पढ़ाने वाले को डर नहीं होना चाहिए। जो अल्लाह का कलाम पढ़ता है उसको डरना नहीं चाहिए। और एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे अब्बा ने भी कहा है कि मुज़म्मिल एक दफ़ा ज़िंदगी में पढ़ लो, तो अगर वो जिस जगह चला जाता है वहाँ पे जिन्नात बसे हुए हों, जिन्नात छोड़ के चले जाते हैं, दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बशर्ते ये कि पढ़ा हुआ हो मुज़म्मिल। और मुज़म्मिल से मतलब ये नहीं कि एक आध दफ़ा वजीफ़ा किया हुआ हो उसका, एक सर्टन फॉर्मेशन में, कि उसके मलाइका हर वक्त जी साथ मौजूद रहें। और ये आप माशाल्लाह पढ़ने पढ़ाने वाले यंग यूथ हो, दिस इज़ अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल टू ऑल द यूथ कि ये होता है पढ़ने से निडर। जबकि ये जवान लड़की है, कितनी उम्र है आपकी? 25-26 होगी है ना? जी 25 साल। 25 साल है, तो ये जवान लड़की है, यंग लड़की है, मगर ये पढ़ती पढ़ाती है। और ये पढ़ती क्या है? कुरान पढ़ती है, इसकी उंगलियों के निशान नज़र आते हैं कुरान के ऊपर, तस्वीरें भी शेयर करती है। और वो जो है कुरान जी पढ़ती है, शाह साहब। वज़ाइफ करती है, बिस्मिल्लाह पढ़ती है, या लतीफ़ो करती है। उसको वज़ाइफ कह लो, वरना ये कि या लतीफ़ो और बिस्मिल्लाह कह दो। ये साहिब अभी तो रियाज यकीन है, हो गया। पढ़ती है ये। और इसको, ये एक और बात बता दूं, इनको इनको क्या कहते हैं, मेरे अब्बा के तस्वीर का यकीन है। ये बात शौकत भाई को मेरे डैड ने कही थी कि ये जो तस्वीर है, इसके सामने जो कुछ मांगना हो वो मांगे आदमी, और ये देखो काम कैसे करती है। लेकिन मेरे ख्याल से शौकत भाई के अलावा वो प्रैक्टिस किसी ने जारी नहीं रखी, मेरा जहाँ तक ख्याल है, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है जिस शाह चीज़ साहब। का। ये शौकत भाई इस चीज़ के गवाह बिल्कुल हैं। शाह साहब ऐसे ही है।